चुनाव से पहले हम इसको बहुत अहम मानते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी भारत के कोने कोने में जा कर के अपनी बात करते हैं, क्योंकि उनको भारत का विकास करना है। हम समझते हैं कि शायद जाएंगे तो कुछ और घोषणाएं होगी और जो हमको 2025 के चुनाव में बहुत फ़ायदा पहुंचा सके। दिल्ली ऐसे जगह को हम लोग काफ़ी सहजता से और सफलता पा लिया, कहना गलत है। वो बिहार में घूम रहे हैं तो हम तो यही कहते हैं कि 70% गरीब लोग वहाँ होते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर जा रहे हैं। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी। सर, प्रधानमंत्री का भागलपुर दौरा है, चुनाव से पहले ये दौरा कितना अहम मानते हैं आप? चुनाव से पहले हम इसको बहुत अहम मानते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी भारत के कोने कोने में जा कर के अपनी बात करते हैं, क्योंकि उनको भारत का विकास करना है। भारत को 2047 में अच्छे स्थिति में लाना है और फिर तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए वो सब जगह घूमते हैं। चुनाव तो जब है तो एक बहाना सही है, लेकिन हम भी मानते हैं कि उनका समूचे भारत में जाना सिर्फ चुनाव के लिए नहीं जाते हैं, वो भारत को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं। उसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि बजट में बिहार के लिए काफ़ी उन्होंने प्रावधान किया है। वैसी परिस्थिति में वो जा रहे हैं तो बिहार के लिए अहम है और हम समझते हैं कि शायद जाएंगे तो कुछ और घोषणाएं होगी और जो हमको 2025 के चुनाव में बहुत फ़ायदा पहुंचा सकेगा। आप लोग की ओर से और एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि 2025 और 26 के बजट में बिहार को बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है चूँकि बिहार में इस साल चुनाव है तो केवल झुनझुना के नाम पर बिहार को कुछ दिया जा रहा है। देखिए, दिन में अगर किसी पक्षी को नहीं सूझता तो उसमें सूरज का कोई दोष नहीं है। रही बात नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोदय के नाम पर और पूर्वोत्तर भारत के विकास के नाम पर, तो आज नहीं जब से हुए हैं तब से विकास हो रहा है उधर का, उसमें हमारा बिहार भी आता है। इसलिए कुछ लोग यदि कहते हैं तो अपने मन की बात करते हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ यही है कि कैसे जो गरीब से गरीब लोग हैं, लोगों का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो और अनियोजित लोग हैं उनको नियोजन मिले। एक सवाल है सर कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली चुनाव का जो परिणाम आया, तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि ये बिहार है, दिल्ली चुनाव का असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। वो तो कहेंगे ही वैसा, लेकिन उनके कहने में कोई दम नहीं है। जब दिल्ली ऐसे जगह को हम लोग काफ़ी सहजता से और सफलता पा लिया, जहाँ केजरीवाल ऐसे आदमी झूठा बोल करके समाज को में अनेक बात प्रचार करने वाला आदमी था, वहाँ जब नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई जो नेतृत्व है सफलतम काम कर दिया, तो बिहार में तो वैसा कोई नेता ही नहीं है जो उस प्रकार की बात करेगा। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विकास का मुद्दा उठेगा और इस लाइन पर हम लोग 225 सीट लेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार घूम रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अगर फिर से एनडीए का चेहरा हुए तो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी हार होगी एनडीए की। उनका कहना गलत है। वो बिहार में घूम रहे हैं तो हम तो यही कहते हैं कि 70% गरीब लोग वहाँ होते हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं जो ज़मीन पर जो जिनको सरकार ने पट्टा दिया है या पर्चा परमाना दिया है, वो ज़मीन में 70-80% उन्हीं के लोग होते हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं, कब्जा जमाए हुए हैं। तो उनको घूमने से गरीबों में और रोष हो रहा है कि उनके लोग हमारे ज़मीन को छीन के रखे हुए हैं। यहाँ बात की ज़मीन के पर्चा को भी उनके लोगों ने कब्जा करके रखा है, इसलिए उनके घूमने से कुछ नहीं बनेगा। रही बात नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार सफलतम मुख्यमंत्रियों में हैं, अभी प्रगति यात्रा पर हैं, हर जिला में जा रहे हैं। विकास का एक नया दौर चल चुका है और वहाँ के लोग समझते हैं कि नीतीश हैं तो विकास संभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।